पिछली दफा इससे पहले जो चेयरमैन थे पीपीएससी के हमारा, जिन्होंने इंटरव्यू लिया था, तो पूरे पंजाब में उन्होंने कहा, पीपीएससी में एक बंदा है, उन्होंने बताया कि चेयरमैन साहब ये कहते हैं कि इन्होंने सबने एसएचओ लगना है, जाके इंटरव्यू, इनके इंटरव्यू का जो मेंबर, जो हेड होंगे ना पैनल के, उसने कहा मैं सारे डिस्ट्रिक्ट में जाके मैं खुद ही लूंगा। और आपने देखा होगा पिछली दफा सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू, जो पिछली दफा चेयरमैन थे, लेफ्टिनेंट जनरल जावेद या इस तरह कुछ नाम था उनका, नाम मुझे भूल गया। हम सब के पूरे पूरे पंजाब में उन्होंने खुद जाके इंटरव्यू लिए हैं। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट को लेके काफी ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। पीपीएससी के हवाले से भी आपको पता है कि बड़ा मशहूर रैंक है, हर बंदे को ही पता होता है इस बारे में। तो वो किसी को भी जज कर रहे होते हैं सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू में एसएचओ के तौर पे। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो कांस्टेबल लेवल के, हेड कांस्टेबल लेवल के आंसर देते हैं, आपने ऐसे आंसर्स नहीं देने। एक बात नोट कर लें, बाकी बातें तो मैंने बताई हैं उसमें, कि आप जो फील्ड का आप थोड़ा बहुत जो है ना नॉलेज लाजमी लेके जाएं। वैसे तो मैंने आपको बताया था, अभी इंटरव्यू की तैयारी आपने स्टार्ट कर दी होगी वैसे पहले ही, लेकिन चार चीजें आपने इसमें आज से शुरू कर दें, चार चीजों के बारे में। इंटरव्यू की अहमियत का जो जिन्होंने पहले दिया हुआ है उनको अच्छी तरह पता है। जिन्होंने पहले इंटरव्यू नहीं दिया उनके लिए मैं ये बता दूं कि पिछले गुज़िश्ता जो इंटरव्यू हैं वो आपने देखे होंगे, रिजल्ट्स देखे होंगे। पीरा के रिजल्ट देख लें, पीरा गुजरांवाल रीजन का जो रिजल्ट है, 108 बंदों ने इंटरव्यू दिया था और 91 बंदे इंटरव्यू में फेल कर दिए उन्होंने। नॉट रिकमेंड नहीं किए, फेल कर दिए। आप रिजल्ट देखें बीपीएससी की वेबसाइट पे जाके, पिछले 2 महीने के फाइनल रिजल्ट्स हैं ना, उनको देखें, आपको पता चल जाएगा कि एक और रीजन का ऐसे रिजल्ट था, 70-80% बंदों को इंटरव्यू में फेल कर दिया। इंटरव्यू में फेल करने का नुकसान ये होगा आपको, अगर आप इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एएसआई के लिए इंटरव्यू दिया है और कुछ 60 में बंदे सिलेक्ट हो गए हैं और आप नोट रेकमेंड की बजाय फेल हो गए हैं। तो बहुत से इस दफा सीटें क्योंकि ज्यादा हैं, हो सकता है 10-15-20 ऐसे कैंडिडेट जो एएसआई पे भी हो जाएं, सब इंस्पेक्टर के पे भी हो जाएं। जब वो एएसआई को छोड़ेंगे, सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करेंगे, तो इधर आप नॉट रिकमेंड में नहीं होंगे, आप फेल में होंगे। आपको पीपीएससी या डिपार्टमेंट आपको वहां से सिलेक्ट नहीं कर सकता दोबारा से, क्योंकि आप फेल हो चुके होंगे और चांस भी जाया हो चुका होगा। तो इतने ज्यादा पिछले आपने देखा कि 108 में से 91 बंदे फेल, दूसरी रीजन में भी इस तरह 70%, 80% बंदे इंटरव्यू में फेल कर दिए उन्होंने। और पुलिस में सब इंस्पेक्टर रैंक के लिए वो खास तौर पे इस तरह का उनका माइंड होता है। आजकल बीपीएससी का आपने माइंड देख ही लिया है जो इंटरव्यू वो ले रहे हैं, कि उन्होंने कहा है कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इन्होंने मतलब जाके प्रॉपर इनके भी पुलिस स्टेशन टाइप इनके स्टेशन बनने हैं, उसको संभालना है। तो ये कैपेबल नहीं है उसके लिए। हम इन सीटें चाहे बच गई हैं, ये उसके लिए एलिजिबल नहीं है। अच्छा, मैं बता रहा था चार चीजें आपने कौन कौन सी करनी है। सबसे पहले तो अभी पीएचपी के इंटरव्यू हुए हैं, आपने देखे होंगे इंटरव्यू, मैंने ग्रुप्स में भी शेयर किए थे, उसमें काफी सारे 70-80% उसमें से लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं उन्होंने। हालांकि उनकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं है, लॉ से इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड उनकी प्रैक्टिस नहीं है इतनी उनकी ड्यूटीज में। लेकिन फिर भी 70-80% क्वेश्चन जो हैं उनके लॉ में से पूछे गए हैं। आप लॉ को अच्छी तरह तैयार कर लें। आपका जो सिलेबस है वो सारा इन्वेस्टिगेशन के हवाले से सारा लॉ उसके अंदर मौजूद है, उसको रिवाइज कर लें पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपने जो आपकी एकेडमिक अपनी पोस्टिंग के बारे में, जहां आपकी पोस्टिंग है, जो आपने पोस्टिंग बतानी है, कोशिश करें आप पुलिस लाइन की, किसी दफ्तर की ये पोस्टिंग ना ही बताएं तो बेहतर है। किसी पुलिस स्टेशन की, किसी फील्ड की पोस्टिंग बताएं तो ये ज्यादा बेहतर है, ताकि आपका इंटरव्यू उसी हवाले से कंडक्ट किया जाए। दूसरे नंबर पे आपने अपनी पोस्टिंग के बारे में, जहां आप कर रहे हैं जॉब या जो आपने बतानी है, उसके बारे में आपने अच्छा खासा नॉलेज हासिल करना है, उसका काम क्या है। किस, फॉर एग्जांपल आप हैं सीसीडी में, आपका ट्रांसफर अगर हुआ हुआ है, या आप सीआईए में हैं, आप आईटी में हैं, आप कौन से उसमें काम कर रहे हैं, किस रूल के तहत काम करता है, क्या क्या काम, आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं।
ठीक है। आप अगर नैब कोर्ट हैं तो उससे रिलेटेड जो जो कानून के हवाले हैं वो भी आपको आने चाहिए। तो पोस्टिंग बड़ी अहम है। अगर आपको इतना नॉलेज नहीं है, आप बतौर कंप्यूटर ऑपरेटर या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो दफ्तरी काम है, फील्ड का काम नहीं है आपके पास, तो किसी फील्ड वाले बंदे से, किसी आप सीनियर एएसआई सब इंस्पेक्टर के पास टाइम गुजारें, उससे डिस्कशन करें केसेस के बारे में, जो आपकी फील्ड है उसके बारे में। तो मुहर्रिर के पास बैठ के जो प्रैक्टिकल वर्क है, तो इन चीजों के देखें। पिछले दिनों जैसे एक क्वेश्चन आया था, एक उसमें ग्रुप में सवाल आया था कि अगर आपको नामालूम लाश मिलती है तो आप क्या करेंगे। तो एक स्टूडेंट ने जवाब दिया हुआ था कि हम जो है रेस्क्यू 1122 को कॉल करेंगे और सीनियर अफसरान के नोटिस में देंगे। हालांकि दोनों ये जवाब गलत है। अपनी तरफ से तो उसने सही जवाब दिया, हो सकता है बतौर कांस्टेबल आपको ऐसे ही करना हो, लेकिन अगर उन्होंने तो आपसे बतौर एएसआई ये सब इंस्पेक्टर इंटरव्यू दे रहे हैं ना, आप लावारिस लाश की अलग कार्रवाई करेंगे और रेस्क्यू 1122 के लिए लावारिस लाश तो वो लेके ही नहीं जाते। तो आपने प्रॉपर उसका तरीकाकार बताना था। ये नहीं कि आप ये बता दें कि सीनियर अफसरान के नोटिस में देंगे और आप फ्री होगे। मतलब अभी आप कांस्टेबल नहीं है और ना ही आप कांस्टेबल का इंटरव्यू दे रहे हैं। आप एक रिस्पॉन्सिबल जो पोस्ट है उसका आप इंटरव्यू दे रहे हैं। तो इस तरह के आपने अपने जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती हैं चीजें, आपने कभी भी नहीं कहना मैं सीनियर अफसरान के नोटिस में दूंगा। तो इस तरह के सवाल आपने, इस तरह के जवाब वहां नहीं देने। दो चीजें होंगी। तीसरे नंबर पे आपने अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है, जो आपकी डिग्री है। बहुत से स्टूडेंट अभी ग्रुप में 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट ग्रुप में जो राब्ता करते रहते हैं। तो स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि हम अपनी क्वालिफिकेशन बताएं कि ना बताएं। ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये मसला है कि आपने डिग्री जिसमें ली होती है, कुछ ने प्राइवेट की हुई है या कुछ ने वैसे डिग्री ली है, लेकिन उसके बारे में कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है, अपनी डिग्री को डिफेंड नहीं कर सकते। तो सबसे ज्यादा मसला ये होता है कि हम बताएं या ना बताएं अपनी डिग्री का। और ये वाकई एक एक वैलिड प्रॉब्लम है उनके लिए। डिग्री बताना एक अच्छा इंप्रेशन भी जाता है। आप कहें मैंने एलएलबी की हुई है, तो एक अच्छा इंप्रेशन है कि पुलिस रिलेटेड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है और लॉ के मुतालिक इसकी क्वालिफिकेशन है, तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। लेकिन उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन जरूर करेंगे और वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप, क्योंकि लॉ के स्टूडेंट हैं, तो आप उसका ज्यादा बेहतर आंसर देंगे। लेकिन आपको अगर बेसिक लॉ ही नहीं आता होगा तो फिर वो आपके उल्टा आपके नुकसान में जाएगी वो। तो भी कुछ दिन है, 10-15 दिन में, और वो लॉ ये नहीं कि आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और इस तरह की चीजें पूछने लग जाएंगे। वो आपसे पूछेंगे डिपार्टमेंट से रिलेटेड लॉ ही। वो आपसे डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो लॉ होगा वही पूछेंगे। तो उसको अच्छा तैयार कर लें और फिर बताएं अपनी। और जो भी आपकी फील्ड है, कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस के बारे में, आईटी की जो इनोवेशन हो रही है, जो नई नई चीजें आ रही हैं, उसके बारे में भी आप जरूर बताएं। फोर्थ चीज है आपका करंट अफेयर। चौथी चीज आपने करंट अफेयर, अभी जैसे रशिया यूक्रेन वार हो गई है, इंडो पाकिस्तान वार हुई है पिछले दिनों, और पाकिस्तान की जो भी ये करंट जो सिनेरियो है, डेवलपमेंट है करंट पिछले 2-4 महीने की, उन पे अच्छी खासी आपकी, ये नहीं कि बस आपने खबरें सुन ली हैं। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे ये इवेंट हुआ था कि नहीं हुआ था, ये चीज कब हुई थी, फलां वार कब हुई, फलां ने विजिट कब किया। वो ऐसा नहीं करेंगे। वो आपसे एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछेंगे। वो कहेंगे कि आप इसको कैसे देखते हैं, पाकिस्तान इंडिया के जो हालात चल रहे हैं, या इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया ने बंद करने की वो दी है, इसको पाकिस्तान के इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हैं आप। जो रशिया यूक्रेन वार दोबारा से स्टार्ट हो गई है, यूक्रेन ने दोबारा से अटैक किया और रशिया उसे काउंटर अटैक कर रहा है, इसको, इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्या है, इसके बाकी खिते पे क्या इसके वैल्यू असरात पड़ेंगे, अब क्या इसका हो सकता है, क्या हम तीसरी थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह के वो एनालिसिस बेस, आपके सिनेरियो बेस इसमें से क्वेश्चन पूछेंगे करंट अफेयर से मुतल्लिक भी। तो चार चीजें आप अच्छी तरह इसको तैयार कर लें। जैसे मैंने बताया, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये सारी डिटेल बताई हुई है कि ये चीजें आप अच्छी तरह तैयार कर लें। ये मेन आपका इंटरव्यू 90% जो स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरव्यू यही होगा।
जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है इसके साथ साथ आप जो इंट्रोडक्शन करवाते हैं, बल्कि चलो एक और बात ऐड कर लें, जो आप इंट्रोडक्शन करवाते हैं वो इंट्रोडक्शन में आपने क्या क्या बताना है, अपना अच्छा इंट्रोडक्शन तैयार करें और ये देखें कि आपके इंट्रोडक्शन में कौन कौन से क्वेश्चन निकलते हैं। जैसे पीएचपी का स्टूडेंट था, अभी तो शायद नहीं होगा, जून हैदर शमसी, उसने नाम बताया, उसने नाम की वजह ही पूछ ली। एक था सरगोदा से हमारे स्टूडेंट थे, साहिवाल से, तो उनसे साहिवाल तहसील के बारे में पूछ लिया कि पीछे क्यों है, अंडर डेवलपमेंट क्यों है ये अभी तक, इसके नाम की वजह क्या है। तो वो मैंने ग्रुप में शेयर किए भी हुए हैं, आपने देखे होंगे, ये पीएचपी के स्टूडेंट से क्वेश्चन। तो आपके इंट्रोडक्शन से जो इंटरव्यू जो क्वेश्चन निकलते हैं, उन क्वेश्चंस को आपने देख लेना है कि मेरे इंट्रोडक्शन से ये क्वेश्चन निकल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी हॉबी बतानी है तो आपकी हॉबी से रिलेटेड वो क्वेश्चन कर सकते हैं। आपने अपनी एरिया बताना है कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरी कास्ट ये है, अगर आपने कास्ट बतानी है, उसकी हिस्ट्री, आप किस सिटी से हैं, आप मुल्तान से हैं, लाहौर से हैं, ये आपको पता है कि दोनों जो है हिस्टोरिकल सिटीज हैं। तो हिस्टोरिकल सिटी के हवाले से इनके गेट्स की क्या है, कौन कौन सी प्लेस है, किसने बनाई है, साहिवाल से हैं तो साथ हड़प्पा के बारे में कोई आपसे पूछी जा सकती है इंफॉर्मेशन। ऐसे स्टूडेंट हैं वो से तख्त जारा, तख्त जारा से थे मेरा ख्याल, तो उनसे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं कि किस हवाले से मशहूर है। तो पांचवी चीज आप इसको ऐड कर लें, जो आपका इंट्रोडक्शन हो। यही चीजें आपका इंटरव्यू है। बाकी जनरल नॉलेज में बहुत कम होता है कि वो जनरल नॉलेज की तरफ जाएं, या वो इस सूरत में होता है कि आप सही तरह आप चुप करके बैठ जाएं और फिर आप उनको अलाउ करेंगे, ठीक है जहां से मर्जी पूछो, फिर वो कोई जनरल नॉलेज को इस तरह की चीजें पूछेंगे। वरना आपका इंटरव्यू सिर्फ इन्हीं पांच चीजों की तरफ घूमेगा। आपकी जो लास्ट सबसे अहम चीज, 60-70% आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी पोस्टिंग, पोस्टिंग से रिलेटेड सारी चीजें, और करंट अफेयर जो मैंने बताया, जो करंट डेवलपमेंट हुई हैं, और आखिर में आपका इंटरव्यू होता तो वैसे सबसे शुरू में है। आपके इंटरव्यू से कौन से क्वेश्चन निकल सकते हैं, कौन से पॉसिबल क्वेश्चन, खुद ही सिनेरियो बनाएं। तो ये सारी चीजें आपने तैयार करनी है। आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी मैंने थोड़ा सा आपको बताना था, अभी प्रॉपर लेक्चर भी हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा प्लान भी मैं आपको बता दूं। एक तो हम ये जो इंटरव्यू का सेशन होगा ना, आपको इसमें लॉ भी रिवाइज कराएंगे डेली। एक करंट अफेयर का जो टॉपिक होता है, करंट अफेयर का एक टॉपिक डेली आपके साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और बाकी पाक अफेयर का भी कोई ना कोई टॉपिक डेली डिस्कस किया करेंगे। ये तो होंगी रूटीन की क्लासेस इस हमारे सेशन में। इसके अलावा जो होगा वो हम पर्सनल काउंसलिंग भी करेंगे। मॉक इंटरव्यू तो लास्ट में करेंगे, जैसे जिनके पहले इंटरव्यू जिन रीजन के होंगे उनके हम पहले मॉक इंटरव्यू शुरू करेंगे। मॉक इंटरव्यू से पहले एक पर्सनल काउंसलिंग सेशन हम रखेंगे इंशाल्लाह। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ इनरोल्ड होंगे प्रॉपर, मिसाल के तौर पे आप हम आपसे बैठ के, हमारा स्टाफ भी होगा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, सीनियर स्टाफ है जिन्होंने सीएसएस का भी इंटरव्यू दिए हुए हैं, पीपीएससी के कई इंटरव्यू क्लियर किए हुए हैं 16-17 स्केल की पोस्ट पे। तो वो इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे। हम एक एक स्टूडेंट को लेके उनसे पहले पूछेंगे, इंक्वायरी करेंगे पर्सनल काउंसलिंग के लिए कि आप क्या बताएंगे इंटरव्यू में, क्या आप सवाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपसे पूछेंगे वो। और हम फिर ये भी बताएंगे कि क्या क्या सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। क्योंकि इंटरव्यू के हवाले से जनरल गाइडलाइन तो आपको दे दिया, वो इसमें देते भी रहेंगे, मैंने पहले भी बता दी हैं। असल में हर बंदे के इंटरव्यू का स्पेसिफिक सिनेरियो होता है। उसने वहां क्या बताना है, आपने आपका इंट्रोडक्शन, आपका बैकग्राउंड, फिर आप बोलते कैसे हैं, आपकी गलती क्या है इसमें, आप सही आपने क्या किया है। पहले हम ऐसे 1 बाय 1 स्टूडेंट्स का काउंसलिंग 10-10 मिनट का, स्टूडेंट का एक दिन में 8-10 स्टूडेंट का इंशाल्लाह किया करेंगे। और उसके बाद हम मॉक इंटरव्यू करेंगे। तो ये सारा इंशाल्लाह इस सेशन में करेंगे। बहुत जरूरी है इंटरव्यू, आपका कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आप अच्छा बोल लेते हैं, तो आप कम से कम फेल नहीं होंगे। कम से कम इतना आप इंटरव्यू को देखें कि आप, इतनी सीटें हैं इस दफा, मोस्टली रीजन है, सब इंस्पेक्टर में तो ऐसे है कि अगर आप इंटरव्यू में फेल नहीं होते तो आप सिलेक्ट हैं। फेल से बचना है आपने। और एएसआई में भी ऐसे ही है, जिन रीजन में चाहे
एएसआई के डबल बंदे भी सिलेक्ट है ना, तो कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एएसआई में भी सिलेक्ट हैं और सब इंस्पेक्टर में भी रिटन क्लियर है उनका। तो उन्होंने अल्टीमेटली उनमें से काफी बंदों ने, फॉर एग्जांपल 70 सीटें हैं अगर सब इंस्पेक्टर की, 80 सीटें हैं एएसआई की, तो उसमें से 20 25 30 बंदे एएसआई से उठ के सब इंस्पेक्टर में चले जाने हैं। वो अल्टीमेटली 30 35 बंदों की जगह खाली होनी है। और आप फिर नीचे से ऊपर तब आएंगे अगर आप इंटरव्यू में नॉट रिकमेंड होंगे, फेल नहीं होंगे। अगर आप फेल हो जाएंगे फिर तो जितनी भी सीटें हैं वो सीटें खाली बच जाएंगी। तो इस बात को आपने मद्देनजर रखना है, इंटरव्यू में फेल आपने नहीं होना। आप पर्सनल जो हम काउंसलिंग करेंगे यही देखेंगे आपका बोलने का तरीका क्या है, क्या आप गलतियां करते हैं, क्या आपने बातें करनी है और क्या नहीं करनी। आपने जरूर एक दफा इन बातों पे रिव्यू कर लेना है, हम भी आपसे डिस्कस करेंगे ताकि कम से कम फेल ना हो। आगे चल के मैं बाकी रीजन भी बताऊंगा, लेकिन पीरा में जो मैंने आपको बताई इतना कि 108 में से 91 बंदे फेल हैं। एक और रीजन में कितने फेल थे? उसमें कितने थे? सिर्फ 11 पास थे, बाकी सारे फेल थे। 100 के करीब थे, मेरा 97 थे मेरा। 97 में से सिर्फ 11 पास हुए, बाकी सारे फेल कर दिए। सीटें तो खाली उसमें भी रेगुलर वाला में भी रह गई थी ना, सारे फेल कर दिए। ये स्टूडेंट हमारे पास बैठे हैं, जूनियर ट्रैफिक वार्डन में एक बंदे को सिलेक्ट किया, बाकी सारी सीटें खाली छोड़, सबको नॉट रिकमेंड कर दिया है। इसकी रीजन मैं आपको बताऊं, मोस्टली स्टूडेंट थे, अंडर एज थे, उन्होंने रनिंग वगैरह क्लियर कर ली थी, नए नए ग्रेजुएट होके आए थे, उन्हें पता ही नहीं था इंटरव्यू का। उन्हें यही नहीं पता था कि पीपीएससी में सिलेक्शन के लिए सबसे अहम चीज इंटरव्यू होती है। मार्क्स की वेटेज तो सबसे ज्यादा है ही, लेकिन सबसे अहम चीज भी इंटरव्यू होती है, ये उनको पता नहीं था। जिसकी वजह से उन्होंने इंटरव्यू को सीरियस नहीं लिया, और आपने देखा कि अब देखें, अभी स्टूडेंट ने मुझे बताया, मैंने वो रिजल्ट नहीं देखा था वैसे, कि एक बंदा पास हुआ है, बाकी सारे के सारे फेल कर दिए जितने बंदे रिटर्न में पास हुए थे। इंटरव्यू में एक को पास किया, बाकी सबको फेल कर दिया। तो इंशाल्लाह बाकी करेंगे। अभी कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि लॉ की कुछ चीजें आपने वो करनी है। मैं जो हमारे लॉ के हैं स्टाफ, जुनेद साहब हैं, वो आपको कुछ अहम चीजें बताएंगे इंटरव्यू के हवाले से कि लॉ में ये चीजें हैं। कल से प्रॉपर आपको हम पुलिस रूल, पीपीसी, सीआरपीसी, लोकल एंड स्पेशल लॉ, ये रिवाइज भी करवाना शुरू कर देंगे। खास तौर पे आपने वो देखनी है जो अमेंडमेंट्स इसमें हो चुकी हैं, जो लॉज में रिसेंट अमेंडमेंट हुई हैं, वो भी आपने जरूर करके जानी है। अक्सर उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे हैं। और कोई आपका क्वेश्चन है तो पूछे जरा, फिर इंशाल्लाह अगला मैं उसको सर, सर अस्सलाम वालेकुम। वो ना सब कहना ये लगा दें, सर मेरी आवाज आ रही है आपको? स्टैंड वगैरह लगा दें। जी जी आ रही है। सर मैं नवीद बात कर रहा हूँ कसूर से। जी जी। सर हमारा इंटरव्यू है 11 तारीख को, मेरा 18वां नंबर है लिस्ट में से। जी तो रिक्वेस्ट ये होगी कि सर जो अपना इंटरव्यू के जो मॉक इंटरव्यू होने हैं या जो निसाब के हवाले से जो आपने करवाना है, तो मॉक इंटरव्यू प्लीज पहले करवा लेना हमारा। हाँ, वो पहले आप लोग, जाहिर बात है जिनका पहले इंटरव्यू उनका पहले कराएंगे। सर नवाजिश। चलो, और कोई क्वेश्चन है तो पूछें, 5 मिनट तक, वरना नई क्लास स्टार्ट होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, उमैर बात कर रहा हूँ इमर खान से। अस्सलाम। अच्छा सर, आपका एक मिनट। सेशन सर ज्वाइन किया, काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है आपकी। ये सर काइंडली बता दें, पीएचपी वालों का सुनने में आ रहा है कि यूनिफॉर्म में इंटरव्यू होगा, तो हमारी क्या एसओपी होगी या क्या इनका प्रोसीजर होगा? यूनिफॉर्म में होगा या सिविल में होगा? लाद टीचर हमने। भाई केशव पंडित जानते हो? जी दोबारा बताना, मैंने सुनी नहीं आपकी बात, दोबारा बताएं क्या पूछ रहे थे। सर पीएचपी के इंटरव्यूज हुए ना, उसमें सुनने में आया था कि उनका यूनिफॉर्म के अंदर हुआ है बकायदा, उनके जो कॉल लेटर था उसके अंदर मेंशन था कि यूनिफॉर्म में आना है अपने। हमारा भी इस तरह का प्रोसीजर होगा या क्या? लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सिविल में भी दिया है इंटरव्यू, ये जब से लेटर आया हुआ है 2022-23 से, तो कोई इतनी ज्यादा पाबंदी नहीं है।
क्या? सर सेशन ज्वाइन करने का क्या तरीका है सर इंटरव्यू के लिए? वो आज का फ्री सेशन आपने ले लिया, बाकी मैं ग्रुप में आपको अगला जो प्लान है वो बता दूंगा इंशाल्लाह। अभी को क्वेश्चन इंटरव्यू के हवाले से बताएं। जो मैंने 5 चीजें आपको बता दी हैं, ये जरूर इस पे फोकस करें, और इंटरव्यू को बहुत सीरियस लें। रिटर्न टेस्ट से 3 गुना ज्यादा आपको तैयारी करनी पड़ेगी इंटरव्यू की। और पूरा अपने ऊपर आप डेली ये देखें कि मेरे से क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। मैं ये सवाल पूछे तो मैं ये आंसर दूंगा, ये तो ये आंसर दूंगा। अपने माइंड में ऐसे डेली सवाल सोचते रहा करें, फिर हमसे भी डिस्कस करें। हम आपको बताएंगे कि इसका ये बेहतर आंसर है, ये इसका ये बेहतर आंसर है, वो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। लेकिन ये है कि आप अपने ऊपर थोड़ा सा सवार करें इंटरव्यू को। ये नहीं कि चलते फिरते आप कहेंगे मैं जाके इंटरव्यू दे दूंगा, ऐसा नहीं। बोलने की प्रैक्टिस करें, बोलने का अपना लहजा ठीक करें। ये सारी चीजें आप इससे पहले कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर, शकील बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद से। आवाज आ रही है सर? जी जी, आ रही है। सर जो इंट्रोडक्शन देना है वो इंग्लिश में दें या उर्दू में बेहतर रहेगा? वो वो जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं। देखें आप, मैं ये रिकमेंड तो नहीं करता कि आप एक इंटरव्यू लिख लें और उसको रट रहे हैं इंग्लिश में, और सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दें, और इसके अलावा आप इंग्लिश में 1-2 सेंटेंस भी ना बोल सकें। तो ये कोई अच्छा अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता कि आप जो जी रटा सर। हुआ इंटरव्यू है उसके बाद एक लाइन भी इंग्लिश में ना बोल सकें। हो सकता है वो अगला क्वेश्चन ही आपसे इंग्लिश में करें फिर, क्योंकि आपने इंग्लिश में इंट्रोडक्शन कराया होगा। यस तो अगर आपका अच्छा सर। एक्सेंट है इंग्लिश का, आप ये नहीं कि पूरी इंग्लिश बोल सकते हैं, आप मतलब थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल सकते हैं, तो फिर अच्छी बात है, इंग्लिश का अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। लेकिन अगर आप उर्दू कॉन्फिडेंट होके बोलते हैं, देखें कॉन्फिडेंस अहम चीज है। ऐसी आपकी नेटिव लैंग्वेज तो हमारी है नहीं इंग्लिश। अगर किसी को अच्छी इंग्लिश का उसका नॉलेज है भी, तो उसके उर्दू के कंपैरिजन में वो उतना अच्छा नहीं होगा। तो जी सर। क्योंकि इस पे कंपल्शन नहीं है। अगर कंपल्शन होती तो चलो बंदा कोशिश करता है टूटी फूटी इंग्लिश बोलने की, लाजमी होता, लाजमी तो है नहीं। तो कोशिश करें जिसमें कॉन्फिडेंट हो। और सर जो ये पीएचडी की इंटरव्यू की बात एग्जाम, नहीं है, ऐसे नेचुरल वे में आपने इंट्रो कराना है अपना। सर जो पीएचडी अस्सलाम का सर। अच्छा। इंटरव्यू उनके कितने ड्यूरेशन रहा है इंटरव्यू का? एवरेज क्या रही है? जी, सर पीएचडी के इंटरव्यू की जो ड्यूरेशन था वो कितना था लड़कों का? ड्यूरेशन 15 से 20 मिनट भी रहा है, कुछ स्टूडेंट को 5 मिनट में भी, लेकिन ज्यादा तकरीबन 15 मिनट एवरेज अगर देखें तो 15 मिनट इंटरव्यू ले होता है। 15 मिनट लग जाते हैं इंटरव्यू में, 10 से 15 मिनट। 3 लोग होते हैं, 2-2 3-3 4-4 मिनट उन्होंने वो करना होता है, फिर आपने भी बोलना होता है। तो ऐसे डिस्कशन चलती रहती है, ये उनके इंटरव्यू के मूड पे डिपेंड करता है। लेकिन एक गलतफहमी जहन में नहीं बिठानी कि मेरा लंबा इंटरव्यू हुआ है तो मुझे उन्होंने रखना है, इसलिए मुझसे ज्यादा सवाल पूछे हैं। और मेरा उन्होंने बहुत शार्ट इंटरव्यू दिया है, शायद मुझे उन्होंने नहीं रखना। तो ऐसी कोई रीजन नहीं होती। थैंक यू वेरी मच सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर उमैर बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां से। जी जी। सर सर मेरा सवाल ये है कि लास्ट टाइम सर आपका जो ये फर्स्ट सेशन हुआ था ना सर, उसमें आपने एक बात शेयर की थी कि आपने जो अपने इंटरव्यू के टाइम पे एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने दिया था, और उस पे जस्ट लिखा हुआ था लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी। हाँ तो हाँ। वो इंटरव्यू पैनल वो इस पे सेटिस्फाई नहीं हुआ था कि ये जी ये तो कोई बात ना हुई। तो आप ये इस बारे में कुछ रेकमेंड करेंगे कि हम उस जगह पे क्या लिखवाएं जब आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हम ले? वो असल में उसमें ये लिखा था कि सिर्फ एक रैंक का लिखा था उसमें, लास्ट रैंक का। आप उसमें जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ना, उसमें अगर आप पीछे 2 रैंक में ड्यूटी कर चुके हैं तो 2 रैंक लिखवाएं। अगर एक में ड्यूटी की है कांस्टेबल में तो कांस्टेबल लिखवाएं, हेड कांस्टेबल की है तो हेड कांस्टेबल लिखवाएं। मेरी ए कांस्टेबल भी थी, हेड कांस्टेबल भी थी, एएसआई भी थी, तीनों मेरे अलग अलग थे। तो वो प्रॉपर तीनों को वो नहीं किया गया था। वो मैंने फिर तीनों दोबारा से लिखवा के दोबारा से जमा करवाया था। सर मेरा भी सेम यही सिनेरियो है, पहले कांस्टेबल में भी गया, हेड कांस्टेबल में भी गया, और रिसेंटली वो एएसआई हूँ आपने मैं। तीनों का, एक तो तीनों का लिखना है। जी हाँ, एक तो तीनों का लिखना है आपने, और जी जी। दूसरा ये है कि उनके आगे ड्यूरेशन आपने लिखना है कि यहाँ से यहाँ तक था। ठीक सर। तो सर ये जब ये ऑफिस वाला क्लरिकल स्टाफ पर नहीं डिपेंड करता
कि सर वो क्या लिख के देती हैं, किस चीज का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देते हैं, वो मोस्टली या को ये पता हम होता है, खुद? लेकिन लेकिन सम टाइम कोई इतना ज्यादा वो नहीं करता ना, कोई इतना हाँ, ज्यादा इतमिन नहीं लेता इसका। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया।